इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए चलते हैं आप सेशन में। जो चल रहा है इसमें चैप्टर नंबर आपका चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से जो निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है क्लास 9th में मैथमेटिक्स, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ से हम एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे आज 3.2। उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है। पहले हम एक एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको भी खलास करेंगे। यहाँ से दिया गया क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया, ये कह रहा है सी द फिगर कॉमा एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने ये कह रहा है कि चित्र में देखिए और निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो चित्र आपके सामने दिया गया मेरे भाई, ये दिया गया चित्र है। इसमें क्या कह रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस वाली लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, बोले तो क्षैतिज रेखा। इस वाली लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इसमें बात करते हैं तो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। बात करें इनके चिन्हों की, साइनों की, तो इनमें जो चिन्ह होंगे, साइन होंगे, पहले वाले में प्लस प्लस होंगे चिन्ह, दूसरे वाले में माइनस प्लस होंगे, तीसरे वाले में माइनस माइनस होंगे और चौथे वाले में प्लस और माइनस होंगे। ठीक है, ये बात तो आप जानते होंगे। तो हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इसमें इन पॉइंटों को लॉक कर लेते हैं। इन पॉइंटों को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट लॉक कर सकते हैं। जैसे मानकर चलो आपके सामने बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो बी में जो कोऑर्डिनेट आएंगे, तो बी में कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताइए। तो बी के कोऑर्डिनेट आएंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें 4, क्या है 4। बात करें वाई की, तो वाई का मान कितना दे रखा है, वाई का मान है 3। तो बी के हमने लॉक कर दिए, ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आंसर बात क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिए गए उनके आंसर हम बाद में देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें दिया गया मेरे भाई, इसमें क्या करना है कि इसमें दे रखा एम के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एम के निर्देशांक क्या होंगे, इसमें दे रखा पहले एफ का मान आता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो एफ की बात करूं तो एम का -3 होगा और इसका मान होगा 4। इसके जो पॉइंट आए निकलकर कितने आए स्टूडेंट्स, इसके पॉइंट आए आपके -3 और 4। अब बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट में क्या दे रखा, इसमें आया हुआ है एल के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एल के कोऑर्डिनेट ये -5 है, तो -5 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई का मान दे रखा -4, ये आ चुके। अब लास्ट जो पॉइंट बचा आपका एस पॉइंट है, एस, तो इसके पॉइंट को भी लॉक कर लेते हैं। इसमें दिया गया एस, एस का इसमें साइन होते हैं प्लस और माइनस। तो इसमें पहले एक्स एक्सिस आता है, फिर वाई एक्सिस आता है, उसी के अकॉर्डिंग ये चिन्ह लॉक किए जाते हैं। इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है, जो चतुर्थांश है, तो इसमें पहले आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका -4, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। अब दिए गए जो आपके सामने क्वेश्चन हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। इसमें 4 क्वेश्चन है ओनली, तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए, इसमें कह रहा था एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर ... ये इसमें फिल करना है। एंड रिक्त स्थान आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स रेस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट बी आर। इसमें कह रहा है स्टूडेंट कि भुज और कोटि के बिंदु क्रम से हैं। भुज और कोटि मतलब बिंदु बी के भुज और कोटि क्रम से हैं। तो मेरे भाई यहाँ देखेंगे, पहले बिंदु बी पर जाएंगे। तो बिंदु बी आपके सामने दिया गया है, ये बिंदु बी है। इस बिंदु बी में इस वाले पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा, और बिंदु बी में इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, बोले तो इसको बोलते हैं कोटि और इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं मेरे भाई भुज। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो इसमें हम बता सकते हैं भुज और कोटि क्या है। तो आपके सामने दिया गया है एब्सिसा का मान कितना, 4, तो है 4 को नोट कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया, कॉमा। और इसमें दिया गया है, इसमें सॉरी, हाँ ठीक है, इसको पहले इंग्लिश वाले में लिख लेते हैं, हाँ 4 आ जाएगा। एंड फिर इसमें वाई ऑर्डिनेट पूछ रहा, ऑर्डिनेट होगा आपका 3। ऑर्डिनेट क्या होगा मेरे भाई, ऑर्डिनेट होगा 3। यही पोर्शन हिंदी में नोट कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में बाइलिंगुअल यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब बात करें बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे भाई, तो बी के कोऑर्डिनेट यही हो जाएंगे निर्देशांक। ऑर्डिनेट और एब्सिसा से मिलकर बनता मेरे भाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब हो जाएगा ये पॉइंट आ जाएंगे आपके 4,3, ये आपके निर्देशांक आ जाएंगे यहाँ पर 4,3। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4,3, यहाँ पर भी कर सकते हैं 4,3। इसमें ये वाले निर्देशांक आएंगे आपको, ये वाले कोऑर्डिनेट फिल होंगे, आप इसको फिल कर सकते हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स कॉमा रेस्पेक्टिवली हेंस द कोऑर्डिनेट एम आर। तो इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स के एक्स निर्देशांक और वाई के निर्देशांक बिंदु एम के क्रम से हैं। तो बिंदु एम के जो वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट के जो निर्देशांक है उनको हमको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ से इसको कैसे फिल किया जाएगा, तो करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट दे रखा एम, तो सबसे पहले हम तुरंत जाएंगे एम के पास पहुंचेंगे। तो एम में देखेंगे, एम में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता, ये होता मेरे भाई एक्स कोऑर्डिनेट और ये होता वाई कोऑर्डिनेट। सदैव ही एक्स कोऑर्डिनेट होता पहला पॉइंट और दूसरा होता वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से एक्स के निर्देशांक इसको भर देंगे, इसका मान कितना है, एक्स का मान -3 होता है, एक्स का मान -3 और वाई का मान होगा आपका 4, वाई का मान होगा 4। इसी प्रकार इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे निर्देशांक की बात करूं तो -3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। जैसे मैंने इंग्लिश वाले पोर्शन में भरा है बिल्कुल ऐसे ही आप हिंदी वाले पोर्शन में भर सकते हो। तो यहाँ से मेरे भाई आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा 4, -3 और 4। समझ में आगे होंगी ये बातें आपको। यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं और भी लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये और ठीक है। अब यहाँ से आपके कह रहा है एम के निर्देशांक क्या होंगे, तो एम के निर्देशांक का मतलब है एम के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो होंगे मेरे भाई -3 और ,4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं। ये कहता था एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल में एक्स के निर्देशांक और बिंदु एल में वाई के निर्देशांक क्रम से है। और इसमें एक बात और पूछ रहा है कि हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर। इसमें कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक क्या होंगे, तो तुरंत जाएंगे बिंदु एल पर। तो एल के कोऑर्डिनेट हमने पहले ही आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ कैसे फिल करना होगा, यहाँ से देखेंगे पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है मेरे भाई -5, फिर वाई कोऑर्डिनेट होता है -4, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसीलिए तृतीय चतुर्थांश में, इसलिए इसमें एक्स और वाई के मान क्या आएंगे, माइनस और माइनस के। अब बात करूं इसके कोऑर्डिनेट की तो आ जाएगा -5 और आ जाएगा -4, -5, -4। अब यहाँ से चलेंगे इसी प्रकार इसको हिंदी पोर्शन में भर सकते हैं, यहाँ -5 आ जाएगा और यहाँ -4। इसी प्रकार हम इसको फिल कर सकते हैं, यहाँ -5, -4। यही आपका सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, द कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। अब बात करता है एस की, जो आपका बचा हुआ पॉइंट है लास्ट एस। इसमें कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबको पता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है 3 और वाई कोऑर्डिनेट होता है -4। यही आपका सॉल्यूशन होगा। और बात करें कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके सामने, इनको यहाँ पर लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट होंगे आपके 3, -4, 3, -4। इसी प्रकार यहाँ हिंदी पोर्शन में कर सकते हैं कि एस में, बिंदु एस में एक्स के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक क्रम से हैं। तो एक्स का निर्देशांक होता है मेरे भाई 3 और वाई का निर्देशांक होता है यहाँ पर, वाई का निर्देशांक होता है -4। अब इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक पूछ रहा, निर्देशांक क्या होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बनता है मेरा कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है वाई के एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक को मिलकर बनाया एस बिंदु के निर्देशांक, जिसको बोलते हैं 3, -4। अब यहाँ से हम एक नोट पॉइंट बताएंगे आपको। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि 4 कैसे आया, एब्सिसा का मान। अब यहाँ से समझेंगे एब्सिसा का मतलब होता है कि एब्सिसा का मतलब है एक्स का मान। ये किसका मान होता है, सदैव एक्स का मान। इसका मतलब होता है कि वाई अक्ष से दूरी। क्या होता है मेरे भाई, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई एक्सिस ये, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी दे रखी है, वाई अक्ष से दूरी दे रखी है आपकी 4। इसी प्रकार एक्स अक्ष से दूरी होती है वाई का मान, ये होता है आपका 3। कितना दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है मेरे भाई, 3 दे रखा है। इसी इन दोनों से मिलकर बना होता है 4,3। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका एक्सरसाइज में दिया गया है 3.2 में। 3.2 के एग्जाम्पल फर्स्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। अब इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ से इजीली, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। इसमें कह रहा है मेरे भाई, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें दिए है निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल
and vertical line draw to the determine the position of any points in the कार्टिजन प्लेन। इसका मतलब ये कि कार्टिजन प्लेन मतलब ये जो तल दे रखा, कार्तीय तल जो दे रखा है, इस तल में जो बनने वाली लाइंस हैं, इन लाइनों के आप नाम बता दो, क्या नाम होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें कह रहा क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बता दो, इनको हम किस प्रकार ड्रॉ, हमने किस प्रकार ड्रॉ किए हैं, किस प्रकार आलेखित किए हैं, उनको हम उनके नाम बता देंगे। तो यहां से मेरे भाई इसको करने का तरीका ये होता है, देखिए इसमें कह रहा इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसका आंसर होगा इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। इसका आंसर ये होगा एक्स के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक से मिलकर ही बना है ये पूरा कार्टिजन तल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्तीय तल। अब यहां से इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो मेरे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं एक्स के निर्देशांक तथा वाई के निर्देशांक। ये इसका आंसर आप नोट कर सकते हो। यहां से एक बात और है, इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मेरे भाई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली होती है जिसका नाम होता है एक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको बोलते हैं मेरे भाई क्षैतिज रेखा, जिसका नाम होता है एक्स डैश ओवर एक्स। इसी प्रकार एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन, इसको मेरे भाई इसको बोला जाता है वाई ओ वाई डैश। इस आंसर को भी आप यहां से कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है क्षैतिज रेखा, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर लाइन को बोला जाता है वर्टिकल रेखा, जो आपके सामने रिप्रेजेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीज टू लाइन। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि तल में दो रेखाओं से बना, ये एक तल है, ये एक प्लेन है, इस समतल में दो रेखाओं से बना, दो रेखा कौन सी है, एक तो वाई और वाई डैश और एक एक्स और एक्स डैश। इन दो रेखाओं से बना हुआ तल, ये जो पार्ट बने हुए इन पार्टों को क्या कहा जाता है, इन पार्टों का नाम क्या होता है, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, बस ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका नाम होता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेरे भाई क्वाड्रेंट। इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेंट, और हिंदी की बात करें तो मेरे भाई यहाँ से इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। ये आपके आंसर होंगे, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर। अब जो चतुर्थांश होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए इस बात को। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ये कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। इसका मतलब है कि उस बिंदु का नाम बताओ, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो ये लाइनें, जहां दो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक बात बताइए मुझे, यहां से आई ये वाली लाइन और यहां से आ रही है ये वाली लाइन, ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती है मेरे भाई, ओ बिंदु पर। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेरे भाई ओरिजिन पॉइंट। इसका नाम क्या होगा, ओरिजिन बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। और इसको सदैव ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए इस बात को। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। ये होता है मेरे भाई मूल बिंदु। इसका नाम होता है 0। यही आपका आंसर होगा। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी फिनिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा सी द फिगर एंड द राइट द फॉलोइंग। ये कह रहा निम्नलिखित में जो नीचे दिए गए हैं उनको आप पूरा कीजिए या लिखिए। जो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए और चित्र को देखकर, तो चित्र आपको मिलेगा पेपर में, एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देने हैं। तो चित्र हमने ये बना रखा है आपके बुक से, जो क्वेश्चन नंबर 2 और ये एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन पर समाप्त है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता था कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इसका मतलब है बी के निर्देशांक क्या है। तो बी के निर्देशांक पूछ रहा है इसमें, बी के निर्देशांक क्या है। तो बी पॉइंट पर जाएंगे, जिस पॉइंट को वो कहता है उसी पॉइंट पर जाना है, उसी बिंदु पर जाना होता है। तो बी बिंदु ये है,
तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ऑलवेज हमेशा पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। कोई भी कोऑर्डिनेट हो पहले एक्स और वाई ही आता है, पहले एक्स आएगा फिर कॉमा में बाद में वाई आएगा, ठीक है। सदैव किसी भी कार के तल में जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, उसमें पहले एक्स अक्ष का बिंदु आता है फिर वाई अक्ष का बिंदु। तो एक्स अक्ष पे देखेंगे, एक्स अक्ष पे क्या है, एक्स अक्ष पे दे रखा बी के पॉइंट में माइनस का 5 और वाई अक्ष पर जाएंगे तुरंत कितना दे रखा है, प्लस का 2। ये बी के निर्देशांक है। इन बी के निर्देशांकों को अपने क्वेश्चन में नोट कर दो। जो क्वेश्चन दे रखा है तो इसके निर्देशांक क्या है मेरे भाई, यह निकल के 5, माइनस के 5, 2 माइनस के 5, 2। यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका हल है मेरे भाई। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये करा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी के निर्देशांक, तुरंत सी पर जाइए, सी बिंदु पर जाते हैं। सी बिंदु क्या है मेरे भाई, सी बिंदु मैंने आपको बता रखा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के बिंदु आते हैं, एक्स का मान आता है, तो एक्स अक्ष का बिंदु कितना 5। फिर वाई का मान देखेंगे, वाई का मान कितना माइनस का 5, वाई का मान कितना माइनस का 5। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस और माइनस आता है। इसी प्रकार इसके सी के निर्देशांक क्या हो गए, सी के निर्देशांक को यहाँ पर लिख सकते हैं 5, माइनस का 5, 5, माइनस का 5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये कहता था पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, 5। इसमें कह रहा निर्देशांक -3, 5 के बिंदु की पहचान करो कि -3, 5 किस बिंदु पर आ रहे हैं। तो इसका मान दे रखा, सबसे पहले ये देखना होगा इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में, कि चिन्ह कैसे दे रखे हैं, साइन आ रहे हैं माइनस माइनस के। तुरंत दिमाग पहुंच जाना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि जी माइनस माइनस तो मेरे क्वाड्रेंट थर्ड में आते हैं, तो तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। फिर मैच करना होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट -3 होना चाहिए, तो एक्स का बिंदु -3 लेना यहाँ पर। फिर वाई कोऑर्डिनेट -5 होना चाहिए, वाई का बिंदु लेना, तो ये ई के बिंदु भाई -3, 5। तो इसमें केवल बिंदु का नाम उस बिंदु का नाम होगा ई, उस बिंदु का नाम होगा ई। इसको नोट कर लीजिए आप, ये ई आंसर आ गया इसमें, मतलब ई बिंदु के निर्देशांक है -3, -5। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कह रहा था पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ 2, -4, 2, -4। इसमें कह रहा निर्देशांक 2, -4 के बिंदु की पहचान कीजिए। तो माइनस के 2, -4 बिंदु कौन सा है, माइनस का 2, -4 बिंदु जाएंगे। पहले ये देखेंगे, पहले प्लस का है फिर माइनस। अब देखेंगे इसमें पहले प्लस आता है फिर माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में आता है मेरे भाई, ये आता है आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो तुरंत 4 में जाएंगे चिन्ह के अकॉर्डिंग के प्लस और माइनस इसमें आते हैं। देखो पहले क्वाड्रेंट में आता मेरे भाई प्लस, प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता प्लस, प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में आता माइनस, प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आता माइनस, माइनस, ये आपको पता होना चाहिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता प्लस, माइनस। ये समझते हैं, इसको आप साइनों को समझते हैं आप, चिन्ह जो मैंने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें आ रहा प्लस और माइनस का, तो तुरंत जाइए माइनस का। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट का मान आता, तो एक्स कोऑर्डिनेट पर 2, तो 2 का मान ये रहा, तो 2 ये रहा और माइनस का 4 ये रहा। इसका मतलब ये जी के निर्देशांक है। बात करूं ये जी के निर्देशांक है 2, -4, 2, -4। इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। केवल बिंदु पूछ रहा, तो बिंदु आ जाएगा इसमें जी, बिंदु कितना आ जाएगा जी, ये आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। ये कह रहा बिंदु डी का भुज बताओ। तो पहले बिंदु डी तो ढूंढोगे, बिंदु डी कहाँ है, तो डी क्या कि बिंदु डी है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में दे रखा है, इसमें होते हैं आपके प्लस प्लस। तो इसका मतलब है पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता तो प्लस का 6 आएगा, फिर दूसरे पे आता वाई कोऑर्डिनेट, तो इसमें आएगा 2। तो मेरे डी के बिंदु बने 6, 2। और ये भी पता होगा जो कॉमा से पहली वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा, उसको बोलते हैं एब्सिसा मेरे भाई। और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं कोटि, और इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं भुज। तो इसमें एब्सिसा को पूछ रहा था भुज को, जिसको बोलते हैं भुज। तो इसका मान बताइए डी बिंदु का भुज क्या होगा, ये होगा आपका 6। क्या होगा मेरे भाई 6, क्या होगा यहाँ से 6। बताइए डी बिंदु का जो आपके सामने डी पॉइंट दे रखा है उसका भुज क्या होगा, 6 होगा। एब्सिसा की बात करूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच।
ये कह रहा बिंदु H की कोटि पूछ रहा है। अब बिंदु H कहां पर है उसको ढूंढते हैं। बिंदु H है ये रहा आपका बिंदु H है थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले पहले वैल्यू आती है आपकी एक्स कोऑर्डिनेट वाली, तो माइनस का 5 आएगा। फिर आएगा वाई कोऑर्डिनेट आ रहा माइनस का 3, तो माइनस का 3। ये आपके निर्देशांक आ चुके हैं एच के। तो इसमें क्या है कोटि क्या होगी, ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डिनेट बताइए, ऑर्डिनेट क्या होगा इसमें, इस वाले में ऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट, हाँ जी तुम बताओ, कोटि -3 होगी। मैंने आपको बताया है, बार बार बता रहा हूं, समझ क्यों नहीं रहे आप। इसमें कह रहा माइनस का 5। जो पहला पॉइंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट को सदैव एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। जो एक्स का बिंदु होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। एक नोट पॉइंट याद रख लो और गांठ बांध लो इस नोट पॉइंट को। सदैव पॉइंट एक्स वाई में लिखे जाते हैं, सदैव पॉइंट एक्स वाई में पहले एक्स का कोऑर्डिनेट होता है फिर वाई का कोऑर्डिनेट होता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। समझ गए इस बात को। जो एक्स होता है मेरे भाई, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेरे भाई भुज, जिसको बोलते हैं भुज। इसी प्रकार जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये होता है आपका कोटि, ये होता है आपका कोटि। यहां से समझते हैं, इसमें पूछ रहा था ऑर्डिनेट, क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ एच पॉइंट। एच बिंदु का ऑर्डिनेट का मतलब है वाई का मान पूछ रहा था, वाई का मान दे रखा माइनस का 3। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। कितना आंसर आ जाएगा बताइए, माइनस का 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, मतलब सॉरी 7th पर। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। तो एल बिंदु के निर्देशांक बताने जी। अब एल बताओ, एल कहां पर है, मेरी को मुझे तो एल दिख ही नहीं रहा। एल बताइए, एल कहां है, एल ये रहा यहाँ पर, क्या है जी, एल 5 पॉइंट पर है, एल का बिंदु है 5 पॉइंट पर। तो इसका मतलब है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एल के निर्देशांक पूछ रहा है, लेकिन एल है किस कोऑर्डिनेट, किस अक्ष पर है एल, एल मेरे भाई वाई एक्सिस पर। इसका मतलब यह है कि एल में वाई का मान तो दे रखा है एल बिंदु पर, लेकिन एक्स का मान नहीं है इसमें। समझ गए इस बात को। इसका मतलब यह है कि इसमें जो कोऑर्डिनेट बने एक्स का मान तो 0 बना और एल का मान मेरे भाई 5 बना। एल का वाई का मान कितना आएगा, 5। इसका मतलब एक्स और वाई का मान आएंगे 0,5, क्योंकि वाई एक्स का बिंदु दे रखा 5 और एक्स अक्ष का मान होता है इस पर 0। वाई अक्ष पर एक्स अक्ष की वैल्यू निकालूं तो 0 होती है, और वाई एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू निकालूं तो 0 होती है। जिस पॉइंट पर जो पॉइंट लॉक होता है उस पर वही वैल्यू होती है। जैसे ये वाई अक्ष पर है तो वाई का मान दे रखा एल का मान ये दे रखा 5 जो है वाई का मान माना जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है जो पॉइंट बने मेरे 0,5, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट पूछ रहा था निर्देशांक, तो क्या आएंगे निर्देशांक 0,5, क्या आएंगे मेरे भाई 0,5, यही आपके निर्देशांक होंगे। और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर जो 8 है, ये कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो एम बिंदु के निर्देशांक, अब ये बताओ एम बिंदु कहां पर है, तो मेरे भाई एम बिंदु है, इसके निर्देशांक बताइए क्या होते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस पर दे रखा था, एक्स एक्सिस पर है, जब एक्स एक्सिस पर तो इसका मान तो दे रखा -3, क्यों, क्योंकि एक्स के अक्ष पर है, एक्स अक्ष का मान दे रखा -3। समझ गए, जिस पॉइंट पर होता है वो एक्स अक्ष, जिस अक्ष पर होता है और जिस बिंदु पर होता है वही बिंदु हो जाता है और वही एक्सिस हो जाती है। अब ये वाई एक्सिस तो है नहीं, तो वाई एक्सिस को क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ऑब्वियसली भाई वाई एक्सिस को 0 माना जाएगा, तो इसके बिंदु क्या है -3, -3,0। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी थोड़े से भी अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सभी दोस्तों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।